नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकतर हम लोग दिल्ली जैसे छोले भटूरे हर एक जगह पे ढूंढते हैं, लेकिन हमारे हाथ केवल हार लगती है। और घर में भी आप लाख कोशिश कर लें, उस तरह के छोले भटूरे तो बना ही नहीं पाते हैं। अगर आपको भी छोले भटूरे खाने पसंद हैं और दिल्ली की याद आ रही है, तो बस फिर आज से आपका इंतजार खत्म। घर बैठे बैठे आपको मैं दिल्ली ले चलूंगी और बहुत ही खास टिप और ट्रिक्स के साथ ये छोले भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार आप बनाइएगा जरूर, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। शायद ही आज तक आपने ये डिश इस तरह बना के खाई होगी। तो चलिए, सबसे पहले हमको छोले गला देने हैं। तो मैंने ये देखिए बड़े वाले व्हाइट चने ले लिए हैं, 300 ग्राम वेट है इनका। और अब हम इनको ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे। जब भी आप इनको सोक करें उससे पहले आप अच्छे से बीन लें, कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है। खराब चने हैं उनको निकाल दें। और जब भी आप पानी डालें ना, तो फुल फिल कर दें, ऊपर तक पानी होना चाहिए, जिससे कि चने गलने में कोई दिक्कत नहीं आती और चने अच्छे से गल जाते हैं। अभी ठंड का टाइम है तो हम ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे, तब ये चने बहुत अच्छे से गलेंगे। जब भी हम छोले भटूरे बनाते हैं, छोटी छोटी ट्रिक होती है, छोटी छोटी टिप होती है, जिससे छोले भटूरे परफेक्ट मार्केट जैसे बनते हैं। तो ये देखिए पहली टिप है, छोले अच्छे से गलने चाहिए। तो हमने ये ओवरनाइट के लिए छोले सोक कर दिए थे और छोले गल गए हैं। अभी हम छोलों को साइड रख देते हैं और चलते हैं फटाफट से भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तो भटूरे का आटा लगाना भी बहुत आसान काम है, लेकिन बस इसमें छोटी छोटी सी टिप है, वो आप ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 2 कप मैदा, इसी के साथ 2 टेबल स्पून सूजी। आप इसमें पतली वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें। अब हमको लेना है 1/4 टीस्पून नमक, इसी के साथ 1 टीस्पून चीनी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसमें हमको 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो डालडा का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो भटूरे बिगड़ जाएंगे। और अब हमको थोड़ा सा इस तरह से सारी चीजों को मिक्स करना है। बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो ये मोयन बन जाएगा, थोड़ा मिक्स करेंगे तो परफेक्ट भटूरे का आटा लगेगा। और देखिए थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हमको इसमें 100 ग्राम दही इस्तेमाल करना है। दही ज्यादा खट्टा नहीं है। और इसी के साथ हमको 1 इनो का पाउच ले लेना है। और देखिए इनो का पाउच डाल दिया और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने दही में इनो का पैकेट डाला कैसे रिएक्शन हो रहा है। और इस टाइम पे आप किसी भी फ्लेवर का इनो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं आता, कोई फ्लेवर नहीं आता। अब हमारी है टिप नंबर 4, हमको यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और उसी से आटा लगाना है। आटा बहुत सख्त ना लगाएं, जैसे हम रोटियों का आटा लगाते ना, उससे भी हल्का सा लूज आटा होना चाहिए। और जब भी हम भटूरे बनाते हैं तो हमारे भटूरे कितने क्रिस्प बनेंगे और कितने अच्छे बनेंगे, फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, ये सब डिपेंड करता है भटूरे के आटा लगाने में। और आटे में हम जो भी चीजें यूज करें ना, उसके मेजरमेंट पे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि हमें भटूरे का आटा किस तरह लगाना है। और आज की एक और टिप है आपके लिए, भटूरे का आटा कभी भी प्लेट में नहीं लगाया जाता, हमेशा इस तरह के प्लेटफॉर्म में अच्छे से मसल के इस तरह पटक पटक के अच्छे से भटूरे का आटा लगाएं। और भटूरे का आटा जब हम लगा रहे हैं ना, तो इस आटे में ग्लूटेन रिलीज होना चाहिए, तब तक हमको आटा लगाना है। देखिए अभी आटा हाथ में चिपक रहा है, और जब परफेक्ट आटा लग जाएगा तब हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। तो अगर हाथ में ज्यादा आटा चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लें हाथों में। और इसी तरह आपको भटूरे का आटा मसल के लगाना है। और ये आटा लगाते टाइम हथेलियों का प्रेशर ज्यादा दें, तभी जाके आटा परफेक्ट हमारा लग के तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से पटक के मसल के ग्लूटेन रिलीज कर लिया है। और आटा एकदम चिकना हो गया, इस आटे में कोई बबल नहीं है। अब हमको ऊपर से थोड़ा सा तेल की ग्रीसिंग करनी है। आटे को कवर करके कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी ओर एक तैयारी कर लेते हैं, जो हमारे छोले भटूरे परफेक्ट बनाएंगे। तो हम चले गैस की तरफ। गैस पे एक बर्तन रखा और इस बर्तन में हमने डाला 1 गिलास पानी। और ये देखिए पानी में ही हम डाल देंगे 2 टीस्पून चाय पत्ती। तो आप अपने घर में जिस भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चाय पत्ती को यहाँ पे यूज में लाएं। और चाय पत्ती में अच्छे से बॉईल आने दें, अच्छे से कलर पानी में आ जाना चाहिए चाय पत्ती का। अब भाई दिल्ली वाले छोले भटूरे बना रहे हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो हमारी चाय पत्ती दूसरी तरफ उबल गई है, तो हमने गैस ऑफ कर दिया। और ये देखिए चने तो हमने गला ही लिए थे। अब हमको क्या करना है, चने का छिलका इस तरह ऊपर का बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो जब हम छोले बनाएंगे ना, तो ये छिलका अच्छे से गलना चाहिए। और चने जब हम इस तरह से तोड़े ना, तो पूरे अच्छे से मैश होने चाहिए। तो उसके लिए भी एक बहुत खास ट्रिक है। तो हम अभी चलेंगे कुकर की
तरफ तो मैंने एक बड़ा कुकर ले लिया है और इसमें डालेंगे ये चने, और चने को मैंने 2 पानी से फिर से वॉश किया था, उसके बाद ही कुकर में डाला। अब हमको इसमें डालना है 1.5 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और यहाँ पे आप ऐड करेंगे खाने वाला सोडा, तो मैंने आधा टीस्पून सोडा का इस्तेमाल किया है। और आज आपकी है ये टिप नंबर 5, हम यहाँ पे गरम मसाला डायरेक्ट इन्हीं छोलों के साथ ऐड कर देंगे। तो मैंने लिया है 1 तेज पत्ता, 1 स्टार फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी वाली काली इलायची, जिससे बहुत अच्छी छोलों में खुशबू आएगी। अब है टिप नंबर 6, बहुत सारे लोगों को सफेद छोले खाना पसंद नहीं होता, तो छोलों को काला करने के लिए अलग अलग तरह की टिप अपनाते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, चाय की पोटली ही बना के छोले के साथ डाल देते हैं, जिससे कि चाय छोटे छोटे कणों में बाहर निकलती है और हमको खाने में अनहाइजीनिक होती है। तो अब हमको चाय की पत्ती के जगह चाय के पानी का इस्तेमाल करना है, तो परफेक्ट छोले हमारे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे सबसे स्पेशल टिप नंबर 7, हमको छोले में कभी भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। इस तरह छोले दिखाई देते रहने चाहिए। अगर छोले में पानी ज्यादा हो गया तो छोले टेस्टी नहीं बनते। तो छोले में कभी भी बहुत ज्यादा पानी डाल के बॉईल नहीं करना चाहिए, हमेशा छोले दिखाई देते रहने चाहिए, इतना पानी आप उसमें इस्तेमाल करें। अब हमने 1 सीटी ली फुल फ्लेम में और 4 से 5 सीटी ले लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। तो मतलब टोटल हमको आधा घंटा छोलों को पका लेना है। आधा घंटा हो गए हैं, छोले भी हमारे पक गए, हमने गैस ऑफ कर दी। इधर चलते हैं मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के देसी टमाटर, इसी के साथ 1 प्याज और ये 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च ले ली है। अब हमको अदरक का टुकड़ा आधा काट के साइड रख देना है और आधे अदरक के टुकड़े की इस तरह से स्लाइस कट कर लेनी है। परफेक्ट, बस इसी तरह हमको स्लाइस काटनी है। और ये देखिए हमने सारी स्लाइस काट ली। अब हम चलते हैं दूसरे आधे टुकड़े की तरफ, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। और ये हमने जो मिर्ची ली थी, तो अभी मैं केवल 2 मिर्ची का इस्तेमाल करूंगी, 20 से मिर्ची को कट कर लिया। और ये देखिए हमने जो प्याज ली थी ना, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो प्याज को थोड़ा मैंने फाइन ही चॉप किया है, इसी के साथ हमने टमाटर भी चॉप कर दिए। तो अब हमको टमाटर को डालना है एक मिक्सी जार में और इसी के साथ हमको डाल देना है ये जो हमने रफली अदरक और मिर्ची काटी थी ना, ये दोनों चीजें ऐड कर देनी है और एक फाइन पेस्ट बना के बिना पानी डाले ये पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया। और ये सब करते करते हमारा देखिए कुकर भी ठंडा हो गया। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि चने किस तरह के पक के रेडी हुए हैं, हमें जैसे चाहिए थे वैसे पके कि नहीं। तो देखिए हाथ लगाते ही छिलका बिल्कुल बाहर निकल रहा है और कलर तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल दिल्ली वाले छोलों का कलर आया है, परफेक्ट पके हैं, एकदम परफेक्ट। हमको इसी तरह के छोले चाहिए थे और मेजरमेंट आपने देखा ही था, इसी तरह आप भी बनाइएगा, परफेक्ट छोले बनेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस में एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और तेल गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसी के साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। और देखिए जीरा अच्छे से पक गया तो जो हमने प्याज काट के रखी थी ना, उस प्याज को ऐड करना है और फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। कंटिन्यू चलाते हुए 80% तक प्याज को कुक करना है। देखिए प्याज अच्छे से कलर चेंज कर रही है, आपको पास से दिखा रही हूँ, प्याज का कलर बिल्कुल पिंक पिंक हो गया है। अभी थोड़ा सा हमको और पकाना है, लेकिन पूरी तरह से प्याज न पकाएं, केवल 80% तक ही कुक करें। और ये प्याज हमारी जितनी हमको चाहिए थी उतनी कुक हो गई। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट, इसी के साथ हमने डाला है 1/4 टीस्पून नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और बीच बीच में कवर करते हुए मसालों को अच्छे से पका लिया। टमाटर ने तेल छोड़ दिया। तो अब हमको 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, इसी के साथ 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और हमने तीखेपन के लिए हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया ही था। वो आप इस कढ़ाई को कवर कर देंगे। फिर से हम देखिए इस तरह से मसाले को चलाएंगे। तो बीच बीच में मसाले को आप चलाते रहें, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट कलर आया है, सारे मसाले पक गए हैं। तो अब हमको इसमें ऐड करना है 3 टीस्पून धनिया पाउडर। छोले में थोड़ा सा धनिया पाउडर ज्यादा जाता है। इसी के साथ हमको 1 चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो अनार दालने का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा टीस्पून ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज्यादा खट्टे होते हैं। और ये देखिए हमने सारा मसाला अच्छे से सेक के तैयार कर लिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे छोले और छोले को 2 मिनट तक इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते रहेंगे। ये देखिए छोले ने भी तेल छोड़ दिया। तो अब हमको इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी हमेशा गर्म ही इस्तेमाल करें, जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं ना, गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें, नहीं तो ठंडे पानी से सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी का यूज किया है और ये देखिए अच्छे से छोले के साथ पानी को मिक्स कर दिया। अब हमको 1 चम्मच सीखी हुई कसूरी मेथी ऐड करनी है, इसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला। फिर से छोले को चला देंगे
और ये देखिए हमारे बन गए हैं स्पेशल दिल्ली के छोले भटूरे वाले छोले। इसमें हमने जो अदरक काट के रखी थी, इसी के साथ एक मिर्ची के छोटे छोटे टुकड़े काटे थे, और ये देखिए गार्निश के लिए धनिया पत्ती डाल दी। सारी चीजों को मिक्स कर देंगे तो छोले हमारे बनके तैयार हो गए। इतनी देर में तो हमारा ये भटूरे वाला आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। वापिस एक बार मसल लेंगे और बस अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने टेस्टी टेस्टी फूले फूले भटूरे। तो भटूरे बनाने के लिए आपको लोई काटनी है, बहुत सारे लोग इसको पेड़ा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पेड़ा किस तरह के बनाने हैं, अगर आपने वो ध्यान दे दिया तो आपके भटूरे बहुत फूले फूले बनेंगे। हमको इनकी लोइयां बस इसी तरह हाथ की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते हुए निकालनी है। अगर आप भटूरे की लोई जब भी बनाए ना तो इसी तरह से लोई काटें। अगर दूसरी तरह से काटेंगे तो उनमें बबल आ जाएंगे, फिर भटूरे फूलेंगे नहीं। तो ये देखिए भटूरे की लोई काटने का सबसे बेस्ट तरीका इसी तरह से कट करी जाती है। दूसरी तरफ हमने गैस में तेल रख दिया है और तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, तभी भटूरे फूलेंगे। तो देखिए हमने फ्लेम को फुल कर दी, तेल अच्छे से गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ हमने प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा तेल डाला, एक लोई डाली, और देखिए आपको इस तरह से भटूरे की लोई बेल लेनी है। अब आप उल्टाते पलटाते हुए अच्छे से बेल लें, कहीं से नहीं फटेगी, क्योंकि हमने इस आटे को इतना गूंदा है कि इसमें ग्लूटेन रिलीज हो गया है और ये लोइयां फटने वाली नहीं है। तो ये देखिए हमने एक भटूरा बेल लिया। अब हम भटूरे को सेकेंगे। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में भटूरा डाला और इसी के साथ हमको भटूरे के ऊपर इस तरह से उछाल उछाल के तेल डालना है। ये आपकी टिप नंबर 9। अगर आप इस तरह से भटूरे के ऊपर तेल डालेंगे ना तो हर एक भटूरा बिल्कुल बैलून की तरह फूलेगा और आप बाजार जैसे भटूरे घर में ही बना पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप आप जरूर फॉलो करें। जितनी भी मैंने टिप बताई आप ध्यान दें, सच में आपके परफेक्ट भटूरे बनेंगे। चलिए एक भटूरा और आपको मैं बेल के और सेक के दिखा देती हूँ। जब भी आप भटूरा बनाएं तो हमेशा प्लेटफॉर्म में बनाने की कोशिश करें, तभी भटूरे परफेक्ट बनते हैं। और भटूरे को अच्छे से उलट पलट के बेल लेना है। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, भटूरे की भी थिकनेस उतनी होनी चाहिए और आपको कॉर्नर बिल्कुल भी पतले नहीं करने हैं। इक्वल साइज में भटूरा बेलना चाहिए, तभी परफेक्ट भटूरा फूलता है। और जब भी आप भटूरे को सेकें तो इस तरह से भटूरे के ऊपर ऑयल जरूर डालें, तभी भटूरा अच्छे से फूलेगा, परफेक्ट पकेगा। तो ये देखिए दोनों भटूरे गोल मटोल से पक गए हैं हमारे, और आपको देख के लग ही रहा होगा कि कितनी जल्दी छोले भटूरे बनाएं और हम भी खाएं। तो आप बिल्कुल देर न करें, परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हैं तो ये डिश आपको तो बनानी आ गई। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, आंख बंद करके ये डिश बना सकते हैं, परफेक्ट ही बनेगी। और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डिश अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और छोले भटूरे बनाएं, एंजॉय करें। टेक केयर एंड बाय बाय।